काल है पंचम काल, दुखमा काल, इसका नाम है दुखमा। हम दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। यदि हमारे जीवन में सुख होता तो हम भोग भूमि में जाते, हम स्वर्ग में जाते, लेकिन नहीं, हमारे जीवन में दुख था, इसीलिए हम इस धरती पे पैदा हुए। इस बात को स्वीकार कर लो और शांति से रहो। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो आ गई। जोर से बोलो आ गई, और जोर से बोलो आ गई। बोलो आ गई, गई गई। और सबसे अच्छी बात बताऊं, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खाली मत छोड़ो खुद को। किसी ना किसी काम में अपने आप को लगाए रखो। जो खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो। जो व्यस्त नहीं रहेगा वो मस्त नहीं रहेगा। इस जीवन में व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। कुछ ना हो तो सासू के पैर दबाना शुरू कर दो। कोई काम ना मिले तो सासू के पैर दबाना शुरू कर दो। कोई काम ना मिले तो तारीफ करनी शुरू कर दो सामने वाले की। और कोई काम ना मिले तो माला फेरना शुरू कर दो। लेकिन व्यस्त रहो। खाली रहोगे तो ये दुख तुम्हारे चारों ओर आसपास मंडराता रहेगा, और तुम काम में लग जाओगे तो ये दूर खड़ा हुआ तुम्हें देखता रहेगा। तो दुख को दूर बिठाना चाहते हो तो व्यस्त रहो। अब तुम्हारा अभी प्रवचन में मन लग रहा कि नहीं लग रहा है ना? घुटने का दर्द याद आ रहा क्या? कमर का दर्द याद आ रहा क्या? घर के दुख याद आ रहे क्या? नहीं आ रहे हैं, आप व्यस्त हो गए। ऐसे ही व्यस्त रहो, जुनवानी पढ़ने में व्यस्त हो जाओ। कुछ ना मिले तो अपने घर में भजन की किताब उठा लो और भजन पढ़ना शुरू कर दो। भजन पढ़ोगे तो क्या होगा? भजन पढ़ने में मन लग जाएगा तो मन जो दर्द में जा रहा था वो भजन में लग जाएगा। तो पुण्य भी बंध भी हुआ, असाता वेदनी का कर्म का क्षय भी हुआ, और साथ में इससे थोड़ी देर के लिए मुक्ति भी मिल गई। दर्द को उठा के कहीं भगा नहीं सकते हैं, मन को बदल लो। मन बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। मोक्ष की क्या चिट्ठी है? जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, मोक्ष की चिट्ठी यही है। मोक्ष कैसे जा सकते हो? जहां घर में रह रहे हो, बुरा नहीं है घर, लेकिन वहीं अच्छे से रहो, वहीं से तुम्हारा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। तो बंधुओं, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, और कभी कभी अचानक बड़े पुण्य के काम पिछले जन्म में किए थे इकट्ठे होकर, तो ये अचानक ही यहाँ इतना सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। सोचते नहीं है और काम हो जाता, वो ऐसे हो जाता है। कोई अचानक आपने पुण्य किया था और अचानक आप यहाँ आ गए, जबकि आपके रूट में भी नहीं था, आपके उसमें भी नहीं था, और आपने कल से लेके आज तक इतनी तीर्थ यात्रा करी। बिजी रहे क्या? इतना नहीं रहे। और कल से यहाँ तक 1 सेकंड का टाइम मिला क्या? नहीं मिला। मैंने आपको 1 सेकंड फ्री नहीं रहने दिया, पूरा होमवर्क दे दिया। सामायिक में गई, चलो आरती करना, माला फेरना, भजन करना, करते रहो, बिजी रहो। लेकिन 10 बजे तक हाँ आवाज आ रही थी मुझे। तो इस तरह से जगह जगह से, सब जगह से लोग आए। और मैंने एक महाराष्ट्र की बस थी, वो भी कोटा आई थी, और कोटा से उन्हें पदमपुरा जाना था। उन्हें नहीं पता था जहाजपुर कहाँ है। उन्हें यहाँ फोन लगाया, बोले जहाजपुर है कहाँ? उनने तो यहाँ से पूछा, बोले आपको कहाँ जाना? बोले पदमपुरा। बोले आपके रूट में पड़ जाएगा। वो भी इसी तरह से रात में आए, यहाँ रुके और यहाँ अभिषेक किया, बहुत प्रसन्न होके गए, और सब कह के गए, बोले माता जी दोबारा जरूर आएंगे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो बंधुओं, आप लोग भी पूना से, अजमेर से, सिवनी से, और केवलारी से, पलारी से, घनसौर से, जबलपुर से, कोटे गांव से, चौरई से, हैं छिंदवाड़ा से, सभी जगह से भक्त बड़ी भक्ति के साथ आए और आपने भक्ति करी। आप लोग इसी तरह से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बोलिए 24 भगवान की। जरा जोर से बोले। हाँ, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और पूजा में अच्छे अच्छे भाव का। गर्मी में पना का, अनाज में चना का, और पूजा में स्थापना का। नहीं करने में कल का, किसान में हल का, और पूजा में जल का। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का, और पूजा में चंदन का। मकान की छत का, लिखने में खत का, और चढ़ाने में अक्षत का। जांचे सुरतरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन,
बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दैन। जांचे सुर तरु दे सुख। जांचे परीक्षा करते हैं तो सुर तरु, सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष दे सुख, फल देता है। सुर तरु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और वांछा करो, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे वस्त्र सुंदर चाहिए, मुझे महल चाहिए, मकान चाहिए, सब मिल जाएगा। सुर तरु कल्प वृक्ष सब कुछ दे देगा आपको। दे सुख, सुख देता है। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन। लेकिन वो चिंतन नहीं दे सकता है, चिंता दे सकता है दिन रात की, मगर चिंतन नहीं दे सकता है। बिन जांचे बिन चिंतये, बिना जांचे बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख देन। आप मन में इच्छा करो कि धर्म सुख दे तो भी देगा, नहीं करो और धर्म करते हो तो भी देगा। जैसे रसगुल्ला है, सोच कर खाओ अच्छा लगेगा तो भी लगेगा, और नहीं सोच कर खाओ तो भी लगेगा। रसगुल्ला तो मीठा ही लगेगा। ऐसे ही धर्म सुख देने वाला है, उसे जांचने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता। सारी दुनिया में जाकर देख लेना कि जैन धर्म से अच्छा धर्म नहीं होता, जैन धर्म से अच्छा धर्म नहीं होता। अभी धर्म को समझा नहीं है, इसलिए धर्म का फल भी नहीं मिल रहा है। जब तक समझोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं तब तक फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। सबसे पहली बात कि हम भगवान को नमस्कार करते हैं। अब यहीं देख लें आप कि भगवान को कौन सा नमस्कार करते हैं, द्रव्य नमस्कार या भाव नमस्कार। एक होता है मंदिर के अंदर आए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय ना था, मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में झुकने के भाव नहीं है। तो अभी आपका नमोस्तु द्रव्य नमोस्तु है, भाव नमोस्तु नहीं है। और मन में भावना करके, हे परमात्मा आपके चरणों में नमस्कार है, द्रव्य भी हो गया, भाव भी हो गया, शरीर भी झुक गया, मन भी झुक गया, काया भी झुक गई, और फिर नमस्कार किया है, तो समझना आपने भाव नमस्कार किया है। और भाव नमस्कार का फल ही पूरा मिलता है। अकेले शरीर से झुकते रहेंगे सारी जिंदगी हम परमात्मा के सामने, तो हमारा नमस्कार पूरा होने वाला नहीं है। जैसे आप टीवी देखते हो तो भाव से देखते हो, बच्चों से प्यार करते हो तो बोलो ना भाव से करते हो। दूर खड़ा होगा, आजा बैठ जा, बिठाओगे नहीं बिठाओगे, हैं भाव से, अंदर से अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है कि उसे जरा सा कुछ होगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। इतना अटैचमेंट है बच्चों से। इतना अटैचमेंट क्या धर्म से है, इतना अटैचमेंट क्या अपनी आत्मा से है, इतना ही अटैचमेंट क्या परमात्मा से है? नहीं है। फुर्सत होगी तो धर्म कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। माला भी फेरते हैं तो द्रव्य माला फेरते हैं, पूजा भी करते हैं तो द्रव्य पूजा करते हैं, अभिषेक भी करते हैं तो द्रव्य अभिषेक करते हैं। जब तक ये इसका तार हमारे भाव से नहीं जुड़ेगा तब तक इसकी पूर्णता होने वाली नहीं है। और धर्म तो ऐसा है, तुम भाव से करो, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बना दे। जैसे पारसमणि होता है, यदि लोहा का स्पर्श पारसमणि से करा दिया जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। लेकिन लोहे में जंग लगी हो और फिर पारसमणि से कितना स्पर्श कराते रहो, वो सोना बनने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर कषायों की जंग लगी हो, पापों की जंग लगी हो, और हम केवल द्रव्य धर्म करते हैं, तो समझना कि हमारी आत्मा भी सोना बनने वाली नहीं है। धर्म तो पारसमणि है, पारसमणि तुम्हारी आत्मा को सोना बना दे।
तुम्हारी आत्मा को चमका दे, और आत्मा चमक गई, बस चाहिए क्या। लेकिन हम अब इस समय पर आत्मा को चमकाने वाले काम नहीं कर रहे। हम अपने घर को खूब चमकाते हैं पोंछा लगा लगा के, हम अपने शरीर को खूब चमकाते हैं घिस घिस के, अच्छी अच्छी साबुन से नहा के, मगर आत्मा को नहीं चमकाते हैं। ध्यान ही नहीं है आत्मा की तरफ, क्योंकि नजर नहीं आ रही है। महसूस तो हो रही है मगर नजर नहीं आ रही है। इस महसूस होने को ही मानकर और आप इसके प्रति पुरुषार्थ शुरू कर दें तो धर्म शुरू हो जाएगा। कल्प वृक्ष है धर्म, कल्प वृक्ष, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव जो वास्तव में आत्मा से धर्म करता है, वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। और पापी जीव जो धर्म नहीं करता है, वो कितना परेशान होता रहे, हो सकता थोड़ा सा पुण्य को दे में पुराने पुण्य से मिल जाए, मगर पूरा तो मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर की चीज़ें हमें कितना सुख दे सकती हैं, बताइए मुझे। घर में दो डॉक्टर हैं, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, हो सकता है बहू भी डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा दामाद भी डॉक्टर मिल जाए। इतना सब कुछ डॉक्टर होने के बाद भी जब अंत समय आएगा तो क्या तुम्हें डॉक्टर बचा पाएगा? नहीं बचा सकता है। कौन बचा सकता है? हमारा धर्म ही हमें बचा सकता है। हमने कितना धन घर में इकट्ठा किया है, जब कभी कोई घटना घटती है क्या वो धन काम आएगा? नहीं आएगा। कौन सा धन काम आएगा? जो हमने दान किया है, पुण्य किया है, ऐसे समय में हमारा वो धन काम आएगा। हमने जो तिजोरी में इकट्ठा किया है वो धन हमारे काम नहीं आएगा। हाँ, हम धन से धर्म कर सकते हैं, लेकिन भाव होने चाहिए। धन बुरा हो भला कहिए, धन बहु बुरा हो भला कहिए, दे पर उपकार सो। धन बहुत बुरा है, बहुत गलतियां करवाता है, बुरे काम करवाता है, लेकिन इसे अच्छी जगह लगा दिया जाए तो ये धन हमारा धर्म करने में आगे बढ़ा देता है। आज आप आए, शांति धारा करी, अभिषेक किया, दान किया, ये जो लगा दिया ये स्थायी हो गया, ये हमेशा के लिए हो गया और चौगना होके फलीभूत होगा। लेकिन जो हम संसार में लगाते हैं शायद वो जितना है उतना भी खत्म हो जाता है। तो धर्म हमें बाहर का सुख भी देता है, अंदर की सुख देता है। हो सकता है ऊपर का धर्म किया हो तो ऊपर के सुख मिल जाएं, अंदर का सुख नहीं मिलेगा। अंदर का सुख कब मिलेगा? जब अंदर से धर्म करोगे। अंदर से करोगे तो अंदर का मिलेगा, और बाहर से करोगे तो बाहर का मिलेगा, और अंदर बाहर दोनों से करोगे तो दोनों सुख मिलेंगे। अब कौन सा आपको चाहिए बताइए मुझे। बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, उसके बाद भी अंदर में दुख भरा पड़ा है। कारण क्या है? धर्म तो किया है मगर ऊपर से किया था, अंदर से किया होता तो अंदर का सुख भी मिल जाता है। इसी तरह कोई झोपड़ी में रह रहा है मगर बड़ी शांति से रह रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो आत्मा से धर्म करता है, शायद वो ध्यान लगाता है, शायद वो आत्मा से प्रभु की भक्ति करता है। और बिना ध्यान लगाए तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। ध्यान करना आता है आपको? आप लोगों को ध्यान करना आता कि नहीं आता? नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। भगवान महावीर कहते हैं कि ध्यान के बिना जीव एक क्षण नहीं रहता है। एक क्षण 24 घंटे ध्यान में हो। आप कहोगे नहीं हमें तो ध्यान करना आता ही नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूं कि आप प्रति क्षण ध्यान में रहते हैं। ध्यान दो तरह का होता है, एक शुभ ध्यान, एक अशुभ ध्यान। हमें शुभ ध्यान करना नहीं आता है, हमें अशुभ ध्यान करना तो खूब आता है। ध्यान का क्या मतलब है? मन वचन काय की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। आप टीवी देखते हो तो मन वचन काय की एकाग्रता होती कि नहीं होती है? होती है ना। मन विचलित होता है? नहीं होता है, हैं? इसी तरह से आप जब नोट गिनते हो तब मन भटकता है? नहीं भटकता है। कब भटकता है मन? माला में भटकता है। यानी शुभ ध्यान में मन भटकता है, शुभ ध्यान में
बैठे हैं, हम मंदिर में बैठे हैं, माला हाथ में है, अष्टद्रव्य की सामग्री सामने रखी है, मगर मन अशुभ ध्यान कर रहा है, मगर मन अशुभ ध्यान कर रहा है। तो ये अशुभ ध्यान से बचने के लिए हम शुभ में यहाँ आए थे और यहाँ भी नहीं बच पाए। अब यहाँ भी नहीं बचेंगे तो कहाँ जाकर बचेंगे? उससे बचने के लिए तो हमने शुभ ध्यान में यहाँ अष्टद्रव्य की सामग्री ली, जिनवाणी हाथ में ली, पीले कपड़े पहने, सारे काम कर लिए, मगर मन को नहीं समझा पाए। जब तक ये मन नहीं सुधरेगा कैसे हमारा धर्म शुरू होगा? और यहीं से शुरू करना है। और ऐसी बात नहीं है जैसे संस्कार डालोगे मन के ऊपर पड़ जाएंगे। ये मन हमारा है ना, किसी दूसरे का थोड़ी है। जब तुम्हारे बच्चे के लिए कोई कुछ कहता ना तो आप कहते हाँ हाँ मेरा बच्चा है ना, हम समझा देंगे उसको। अपने बच्चे को जैसे समझाने की गारंटी रखते हो ऐसे ही अपने मन को समझाने की गारंटी रखो। हमारा मन है, क्यों नहीं समझाएंगे? चल भाई बैठ जा, मन से कहो चल भाई बैठ जा, ध्यान से विनय पाठ पढ़, ध्यान से पूजा कर, ध्यान से माला फेर, भटकना नहीं, कहीं और नहीं जाना। चल नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार है, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार है। तो इस तरह से धर्म में पूरे मन से करेंगे तो शुभ ध्यान होगा, और बाहर भटकते हुए करेंगे तो अशुभ ध्यान होगा। है ना? बात समझ में आ गई? बोलो आ गई, बोलो आ गई, आ गई। हाँ, एक चांटा लगा दिया करो खुद को, ज़्यादा मन भागे तो गाल पे एक चांटा, चल चुपचाप यहीं बैठ, यहीं बिल्कुल जो मैं कह रही वो कर। तुमने उसे खुला छोड़ दिया है, और ज़्यादा दिन बच्चा खुला छूट जाए, मनमानी करने की उसे आदत पड़ जाए, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। ये मन को भी बचपन से ही खुला छोड़ दिया है, इसको मनमानी करने की आदत पड़ गई है, इसको मनमानी सोचने की आदत पड़ गई है। पहले तो तुमने सुधारा नहीं जब ये बच्चा था, अब ये बड़ा हो गया है, सुधारना मुश्किल हो रहा है, सुधर जाएगा ये गारंटी।